हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज बेटा हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। जो नीचे हमारे को फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनका रेसिप्रोकल निकालना है, और रेसिप्रोकल निकालने के बाद उसको हमने क्लासीफाई करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 7/3, सेकेंड 5/8, इस तरह से हमारे 7th पार्ट है यहाँ पर। तो हम पहला पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/7। रेसिप्रोकल, सबसे पहली बात बेटा क्या होता है रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल होता है वो किसी भी नंबर का हो, किसी भी फ्रैक्शन का हो, तो हम रेसिप्रोकल जब करते हैं तो उसको हम उलट देते हैं। तो उलटना मतलब जैसे 3/7 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। जो नीचे है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर हो नीचे आ जाता है। मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं। अगर यहाँ पर साइन माइनस होता बेटा तो हम माइनस ही लगाते। साइन कोई चेंज नहीं करना रेसिप्रोकल में, सिर्फ हमने जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर कर देना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर कर देना बेटा। इस तरह से हमने उसको चेंज करना है, रिवर्स कर देना उसका रेसिप्रोकल। तो उसने पूछा फिर प्रॉपर है में है, जो आंसर आएगा हमारा प्रॉपर में फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या होल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा बेटा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका हमने सीखा था कि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा हो जाए तो क्या कहलाती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 7/8, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होती है, इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। अगर भाई अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। जैसे कि 4/3। और होल नंबर आपको पता ही होता है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। अगर इन चीज़ों में आंसर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे एक ही नंबर आ जाए, कोई नीचे कुछ ना बचे, ठीक है ना। बचता है तो है लेकिन 1 हम शो नहीं करते। तो ऐसे इस रूप में आ जाए 0 1 2 3 4, वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो हम जैसे फर्स्ट पार्ट किया, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ बेटा, 7/3। तो 7/3 होते ही हमने क्लासीफाई करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए ये या प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो नीचे वाला बड़ा है ना, बड़ा है तो क्या होती है, प्रॉपर होती है। अगर छोटा है तो इम्प्रॉपर। अब नीचे वाला क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगी ये, इम्प्रॉपर बेटा। तो सेकंड फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं हमें इसका। फिफ्थ पार्ट है 12/7। तो 12/7 का रेसिप्रोकल बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया, क्या होता है, 7/12 जी। बस छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान है। 7/12 आपको उसको उलट देना है, और जब नीचे वाला बड़ा होता है तो क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। आ रहा है समझ बेटा। अब जो क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पर, जो दो से आपको समझ में आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो डू योर सेल्फ सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 6th एंड 7th पार्ट, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क भी है। नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। फाइंड हमें निकालना है, फाइंड का मतलब है प्राप्त करना, निकालना। तो फर्स्ट पार्ट है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से पार्ट दिए गए हैं, सभी को हमने सोल्व करना है। इसके 6 पार्ट हैं। तो डिवाइड करना है, डिवाइड बेटा हमने कल सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया है आपको, कि जो भी डिवाइड से पहले होता है उसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके जो डिवाइड के बाद वाली नंबर होता है या फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिर्फ बस इतना ही। सबसे पहले तो हमने ध्यान में रखना है कि जो फ्रैक्शन हमारे को दी गई हैं डिवाइड के उसमें, तो उनको नॉर्मल बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल बना के फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो हम इस प्रकार से पहला वो लेते हैं पार्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, 7/3 डिवाइडेड 2। क्या है, 7/3 डिवाइडेड 2। अब देखो फर्स्ट नॉर्मल फ्रैक्शन है, लिख लिया। डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन, 2 2 अकेला है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसको क्या किया हमने, 1 लिख दिया। अब देखो नॉर्मल हो गया हमारा 7/3 डिवाइडेड बाई 2/1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको सोल्व करेंगे। देखो अब इस डिवाइड का साइन है अभी, क्योंकि 7/3 था, डिवाइड का डिवाइड साइन है, 2
2 अकेला था, होल नंबर था, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 2/1। अब देखो, अब सिर्फ हमने चेंज करना है किसको, जो पहले वाला वो एज इट इज रहेगा, वो नंबर ऐसे कैसा रहेगा, वो फ्रैक्शन ऐसे कैसे रहेगी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जो डिवाइड के बाद होती है फ्रैक्शन उसको हम चेंज कर लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो बेटा 2/1 था तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, जैसे कि हमने पहले बता रखा है, मल्टीप्लाई तो आता है आपको, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। अब 7/6 हो गया है। अब ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन हो गई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन से ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 अंदर, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोसेंट होता है, जो यहाँ पर आता है आंसर, वो 1 हो गया है, 1, और ऊपर क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचता है 1, और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे 1 इंटू 1/6 पहले का आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास है, वो जो क्वेश्चन जो पार्ट हमारे सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट थे वो सभी पार्ट 1 की तरह हैं, सेम एज हैं, तो वो आपको खुद करना बेटा। फोर्थ पार्ट है, ये लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन हम पहले इसको पार्ट को ऐसे कैसे लिखते हैं, 4 1/3 डिवाइड 3 3। अब देखो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, प्रत्येक को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये तो आता होगा आपका बेटा। जब हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो जो साथ वाले नीचे के साथ वाले जो साइड में होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला उसके अंदर ऐड कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 + 1 13, और जो डिनोमिनेटर होता है सेम वो ऐसे कैसे रहता है 13/3, डिवाइड का साइन 3/1 3/1। अभी तो हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया बेटा, अभी मल्टीप्लाई लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो 13/3 डिवाइडेड 3/1 हो गया। अब दोनों नॉर्मल फ्रैक्शन बन चुकी हैं। अब हमने इसको जैसे सॉल्यूशन करना हम करेंगे। तो पहली जो डिवाइड से पहले जो फ्रैक्शन होती है, नंबर होता है एज इट इज रहता है 13/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद होता है उसको हम रिवर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/3। 3/1 था तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/3। पहले वाला नहीं बदलना बेटा, ध्यान रखना है, डिवाइड से पहले वाला नंबर बिल्कुल भी हमें नहीं उलटना है, वो ऐसा कैसा रहेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको ऐसा कैसा लिखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर था उसको हमने उलट देना है नॉर्मल करके। तो अब क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। अब ये कौन सी है हमारे पास, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 13 अंदर है, 9 से डिवाइड किया, 9 1 जा 9, 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1 कोशेंट है तो कोशेंट साथ में आता है हमेशा, और ऊपर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या 4, और नीचे क्या आता है डिवाइजर 1 4/9। आ रहा है बेटा समझ में। ऐसे ही है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या है 6 पार्ट, 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने लिखा यहाँ पर 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट पूरे को, अगर कोई दिक्कत है तो हमारे को। अब देखो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन में पता है बेटा, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऊपर वाला ऐड करते हैं। साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को, 7 4 जा 28 + 3, 28 + 3 31, और जो डिनोमिनेटर होता है उस एज इट इज़ रहता है, डिवाइड। अभी देखो ये 7 अकेला है हमारे पास, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी क्या होता है 1, 7/1। अब देखो दोनों हमारी फ्रैक्शंस हो गई हैं नॉर्मल। अब हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो डिवाइड से पहले होता हो तो वो कैसे आता है बेटा, वो एज इट इज़ होता है हमारा 31/7। डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। अब जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है, जो फ्रैक्शन होती है, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, 7/1 1/7। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 31 1 जा 31, और 7 7 जा 49। अब देखो नीचे वाला क्या है, बड़ा है। अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रॉपर। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा है ऊपर वाला। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आ रहा है समझ में।
वेरी गुड। तो आपको अभी जो पार्ट हमारे बचते हैं वो आपको खुद करने हैं। 1/4 और 6 मैंने करवा दिया है। आपको कौन सा पार्ट करना है? डू योर सेल्फ, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यही आपको करने हैं ये बच्चे हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड, यहाँ पर भी डिवाइड करना है। देखो जो फ्रैक्शन में नॉर्मल बनाई थी, देखो बेटा बिल्कुल ये यहाँ पर 2 था, 2 के नीचे 1 लगा दो, सिर्फ यहीं पर वही नॉर्मल फ्रैक्शन दी गई है। जो मिक्स है उसको नॉर्मल करना है, बस डिवाइड करना है, बस सिर्फ। बहुत ही छोटा इजी क्वेश्चन है जो हमने कर चुके हैं। बिल्कुल आपको बताना है, मेरे साथ करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। बिल्कुल क्या है? 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। समझ गए हो बेटा इसको? तो आप बिल्कुल 2/5 ऐसे कैसा, क्योंकि डिवाइड से पहले वाला नॉर्मल तो है ही फ्रैक्शन, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और डिवाइड के बाद जो नम फ्रैक्शन आती है उसको हम रिवर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगी? 2 2 जा 4, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला छोटा है अब डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो कि हमारे सेकंड थर्ड ये खुद करना है बेटा। हम फोर्थ लेते हैं। अभी फोर्थ पार्ट में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए क्या है? 2 1/3 डिवाइडेड 3/5। अब पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है बेटा, बिल्कुल भी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। डिनोमिनेटर को साथ वाले से कोसेंट से क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। 3 2 जा 6 और प्लस में 1 7, 7/3 डिवाइडेड, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है 3/5। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो डिवाइड से पहले होती है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो डिवाइड के बाद वाली होती है उसको हम उलट देते हैं। 5/3 आ रहा है बेटा समझ में? अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। अब देखो ऊपर वाला बड़ा हो गया ना, तो अब ये क्या है? इम्प्रॉपर। क्या है? इम्प्रॉपर। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं ना? तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। किस पे? डिनोमिनेटर तो सेम रहता है आपका, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे साथ में? देखो अब कौन सी पोजीशन पे जाता है ये? 9 4 जा 36 होता है, लेकिन 4 ज़्यादा में चले जाएगा, तो हम 3 पे ले जाएंगे। 9 3 जा 27, 3 27। अब 35 में से 27 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 × 8/9 आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं हम एक, सेवन्थ करते हैं। सेवन्थ पार्ट, इसका सेवन्थ पार्ट भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर। 3 1/5। आज कुछ ज़्यादा काम हो जाएगा आपके लिए, मेहनत करनी है बेटा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन है। तो इसको पहले देखो बेटा, मैंने जो बताया आपको वो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको आता है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से, मेरे साथ करना है आपको। क्यों नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? ये मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मल में क्या करेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर को साथ वाले से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, ऊपर वाले से ऐड, 15 और 1 16। 16 डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला वो एज इट इज़ रहता है, नीचे वाले की कोई दिक्कत नहीं, वो एज इट इज़ रहता है। डिवाइड का साइन अभी नॉर्मल बना रहे हैं, अभी साइन को चेंज नहीं करना है, नॉर्मल। अगर जब तक नॉर्मल बनाते रहेंगे हम, साइन ऐसे ही रहेगा। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ऊपर 1 है, 1 को ऐड कर, ऊपर वाले को तो ऐड करना है, और नीचे जो साथ में होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, इसी साथ वाले को नीचे वाले को। 5 1 जा 5 + 1 6, 6/5। अब हो गया हमारे पास, अब तो नॉर्मल हो गई है। पहले वाला एज इट इज़, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे, और 6/5 तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 5/6। वेरी गुड। तो 16 5 जा 80, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। यहाँ पर क्या कर सकते थे बेटा? यहाँ पर काट भी सकते हैं हम, ठीक है? चलो काट लेते हैं। या अगर आपको यहाँ पर कैंसिल आउट होते हुए दिखाई देते ना, तो जो सेम टेबल में आते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, 2 3 जा और 2 8 जा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 8/3। क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा।
तो 8/3 है, कौन सी फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर है, 8 बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब तो नीचे वाला ऐसे कैसा है, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ आपको बेटा, अब डिवाइड करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो मेरी तरह से। जैसे 8 है तो 8 जो डिनोमिनेटर होता है सेम एज लिखते हैं हम, लाइन लगाई, नीचे लिखा डिनोमिनेटर 3 है 3 है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितने उस पर जाता है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 पे ज़्यादा चला जाएगा 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, जिस पे कम रहे उस पे जाएगा 3 2 जा 6, जिस पे 3 2 जा 6, जो जिस पे जाता है वो साथ में लिखते हैं। देखो 3 2 जा 6, अब कितना बच गया 6, 8 में 6 गए 2, 2 पर आ जाएगा, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो क्वेश्चन जो बचते हैं आपको खुद करने हैं, डू योर सेल्फ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको, है डू योर सेल्फ। तो फर्स्ट हमने किया है, फोर्थ किया है और सेवन्थ किया है, तो आपका बचता है सेकंड पार्ट बचता है, थर्ड पार्ट बचता है, अच्छा भाई थर्ड के बाद फिफ्थ बचता है आपका, और फिफ्थ के बाद आपका सिक्स्थ बचता है, सिक्स्थ और 8th पार्ट, ये आपको खुद करना है बेटा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर समझ में नहीं आता बेटा बिल्कुल वीडियो को बैक करके आप समझ सकते हो। थैंक यू बेटा।